बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए माता सीता की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री रामायण महारानी जी की कथा अशोक वाटिका में चलते हैं। आज करीब 12वां-13वां दिन है अशोक वाटिका की कथा। तो चलते हैं। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भगवती सीता की उक्त बात अर्थयुक्त स्नेह युक्त तथा युक्त युक्त थी। जो माता सीता ने कल हनुमान जी को बातें सुनाई, उन्होंने कहा कि हनुमान तुम और गरुण और वायु देवता बोले इन 3 लोगों के अलावा बोले बिना पुल बने या किसी साधन के लंका में कोई नहीं आ सकता है। और माता सीता ने कहा था कि हनुमान उस दिशा में तुम इसे पार करने का क्या उपाय करोगे, ये पूछा था माता ने। और माता सीता ने कहा था कि हनुमान यह विघ्न किस प्रकार दूर होगा, यह विघ्न जो है समुद्र पार का ये किस प्रकार दूर होगा। और माता सीता कहती है हनुमान मैं तो यही समझती हूँ कि इस कार्य की सफलता तुम ही पर आधारित है, बोले तुम ही पर आश्रित है। बोले हमको तो ऐसा लगता है कि इसका विधि विधान भी हनुमान तुम्ही को लगाना पड़ेगा। समुद्र कैसे पार होगी सेना तुम्हारी। माता सीता कहती है हनुमान इस कार्य में तुम ही यश के भागी बनोगे। बोले यहाँ तक सेना को लाने में तुम ही यश के भागी बनोगे। अब भगवती सीता की उक्त बात अर्थयुक्त स्नेह युक्त तथा युक्त युक्त थी। हनुमान जी उसे सुनकर इस प्रकार कहने लगे कि मैया बानरों और भालुओं को अपार सेना के स्वामी श्री सुग्रीव जी सत्यवादी हैं। बोले जो बानर और भालुओं की सेना है बोले उनके जो स्वामी हैं सुग्रीव हमारे महाराज बोले वो सत्यवादी हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भाई आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। बोले उन्होंने अगर एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो बोले प्रतिज्ञा कर ली। सुग्रीव महाराज कहते हैं उनको बोले सत्यवादी हैं। बोले हाँ। हनुमान जी कहते मैया उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, वे रावण के विनाश के लिए असंख्य बानरों की सेना के सहित शीघ्र ही यहाँ लंका में आएंगे। बोले उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, हमारे सामने की थी उन्होंने। हनुमान जी कहते मैया आप समुद्र लंघन की चिंता न करें, ये अपने बिल्कुल दिमाग से हटा दो। मैया कहती है कि हमारे स्वामी सुग्रीव जी को सेना में ऐसे ऐसे महाबली बानर है मैया कि जिनको ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुक सकती। बोले उनकी चाहे नीचे हुआ चाहे ऊपर हुआ चाहे कहूँ हुआ बोले उनकी गति को कोई रोका ही नहीं पाता। बोले हमारी महाराज की सेना में ऐसे ऐसे हैं। हनुमान जी कहते मैया वे कठिन से कठिन कार्य को भी करने की शक्ति रखते हैं। बोले कितना भी कठिन कार्य हो। हनुमान जी कहते मैया उन बानरों में कुछ एक तो ऐसे बानर हैं कुछ कुछ बोले जो अनेकों बार इस पृथ्वी की बोले परिक्रमा कर चुके। बोले ऐसे ऐसे हैं। तुम कह रही लंका कैसे पार हुए हैं, तुम्हें हमें बलि यही दिखाने। ऐसे ऐसे बानर है मैया कि कई बार पृथ्वी माता को परिक्रमा लगा ला उनने। हनुमान जी कहते मैया वायु के समान उनका वेग है। बोले वायु देव के समान तो कई बानरों का वेग है, वह बहुत विशाल का है। बोले इनके इतने बड़े बड़े शरीर हैं, ये तो बड़ो हमने तुम्हें दिखाओ तो बोले मैया जग से बड़े बड़े शरीर वाले हैं। बोले बानर तुम काय बड़बड़ा रही। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं ही समुद्र लांघकर यहाँ आ गया तो उन महाबली बानरों की बात ही क्या है। बोले हम तो उनसे बिल्कुल तुच्छ हैं, छोटे हैं। बोले ऐसे ऐसे हैं। बोले तुम अंगद को कम समझती का, जामवंत को कम समझती का, द्विविद को कम समझती का, महेंद्र को मत समझती का, एक से एक बानर है। बोले मैया बोले जब तो झलक है मैया
क्या होगा? हनुमान जी कहते मैया उनके लिए यह समुद्र अत्यंत ही क्षुद्र है, छोटा है, और बोले उदयकालीन सूर्य और चंद्रमा के समान शोभित दोनों भाई श्री रामचंद्र। हनुमान जी कहते मैया और भैया लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठ करके विशाल सेना के साथ आपके पास यहाँ पहुँचेंगे, आप क्या चिंता कर रहे हैं? विशाल सेना के साथ। बोले हमारी पीठ पे हनुमान वो कहना राम जी और लक्ष्मण जी दो राजकुमार बैठे और यहाँ उपस्थित होंगे, आप चिंता मत करो, निकाल दो दिमाग से आए। हनुमान जी कहते हैं कि मैया और बोले वो लक्ष्मण अपने तीव्र बाणों से राक्षस सहित लंकापुरी का विध्वंस कर देंगे, बोले आपको साथ ले जाएंगे, अपनी पुरी को पदार्पण करेंगे, बोले फिर अयोध्या को जाएंगे आपको लेकर के, लंका को विध्वंस करेंगे, आपको ले जाएंगे, फिर अपनी पुरी को गमन करेंगे, अयोध्या को। हनुमान जी कहते मैया चिंता छोड़ दो, आप धैर्य को धारण कीजिए तथा समय की प्रतीक्षा करो, बोले बस इंतजार करो, हमें पहुंचन तो दो होना, और आप समय का इंतजार करिए बस। भगवान श्री रामचंद्र आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। हनुमान जी कहते तो मैया अब आप भय और शोक को त्याग दीजिए, राक्षसपुरी लंका में सब और अधिक दिन आपको नहीं रहना पड़ेगा, बोले ये हमारी बात मान लो, विश्वास कर लो, अब लंकापुरी में आपको अधिक दिन नहीं रहना पड़ेगा, ये हमारा विश्वास करो मैया। और बोले धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र और पराक्रमी भैया लक्ष्मण को असंख्य बाणरों के साथ शीघ्र ही लंका में आया हुआ समझिए, आपके जब समझ लो कि हम गए कि आए, आपके प्रीतम श्री रघुनाथ जी के आने में अब अधिक विलंब नहीं होगा मैया, जब तक यहाँ से लौटकर उनसे मेरी भेंट ना हो तब तक के लिए आप धैर्य धारण करो, बस समय तो ही है कि हमारी भेंट नहीं भाई, तब तक धैर्य धारण करिए, और मेरी भेंट होते ही अग्नि के समान तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र लंका पर आक्रमण कर देंगे, बोले हमारी भेंट भाई नहीं कि लंका की कोगत भाई नहीं, दिन खराब आए लंका के। हनुमान जी कहते मैया, अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, पवन पुत्र पराक्रमी हनुमान जी के वचन सुनकर के मिथिलेश नंदिनी माता सीता ने कहा, अब क्या कहा? बोले हनुमान तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है, बोले बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, इस संबंध से मुझे रोमांच हुआया है, मुझे उसी प्रकार प्रसन्नता प्राप्त हुई हनुमान जिस प्रकार की वर्षा होने पर पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, बोले आज हमें इतनी प्रशंसा भाई, बोले जब से लंका में आए, बोले पहली बार, और ऐसी भाई जैसे बरसात काल में धरती माता पर घास हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है, इस प्रकार हनुमान हमें प्रसन्नता हुई। माता कहती है हनुमान तुम वह उपाय ही करो जिससे मैं अपने शोक से दुर्बल हुए अंगों द्वारा भगवान श्री राम चंद्र जी का प्रेम पूर्वक स्पर्श करूं, बोले वह उपाय करो, अब तुम वह उपाय कीजिए जिससे हम अपने परम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। माता सीता कहती है हे पवन कुमार, रघुनाथ जी को तुम उसी ब्रह्मास्त्र की याद दिलाना, बोले जा तो राय हुआ, बोले एक और खबर लाए जाओ, और अकेले में कह दियो। हनुमान जी बोले मैया का? बोले हमारे प्रीतम श्री रघुनाथ जी को तुम उसी ब्रह्मास्त्र की याद दिलाना जिससे उन्होंने कौवे की आंख फोड़ दी थी, बोले बस इतना ध्यान करा दीजिए उन्हें, और उस ब्रह्मास्त्र की कि माता सीता ने कह दी कि प्रभु ब्रह्मास्त्र जो से कौवा की आंख फोड़ी थी, बस वही भगवान श्री राम आज अपनी पत्नी का तिरस्कार क्यों सहन कर रहे हैं। हनुमान जी ध्यान करा देना कि उस ब्रह्मास्त्र से तुमने एक कौवा की आंख फोड़ दी थी, इसी पत्नी के कारण आज उसी पत्नी को आप मतलब जो है तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। यह चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से, माता सीता कहती है हनुमान जी जो चूड़ामणि हमने तुम्हें दाओ, बोले जाए बड़े यत्न से दुका छुपा के लुका के हमने रखो है ना, सुरक्षा से बड़े खाने, हाँ बोले बचा पाओ, बोले रावण की निगाह से, राक्षसियों की निगाह से। माता सीता कहती हैं कि हनुमान इसे देख करके मैं अपने समस्त दुख भूल जाती थी, बोले जब हम दुख में
डूब जाती थी। तो बस यही तो एक सहारा था चूड़ामणि, जिसको हम देख करके अपने समस्त दुखों को भूल जाती थी। माता सीता कहती, हनुमान श्री रामचंद्र जी आपकी बातों पर अवश्य विश्वास कर लेंगे। ये अब हमें विश्वास हो रहा है कि ये चूड़ामणि तुम दिखाओगे तो आपकी बातों पर अवश्य विश्वास कर लेंगे। माता सीता कहती, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा में ही मैं रावण के द्वारा अनेक यातना सहन कर रही हूं। बोले क्या कहती हैं कि रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा में, बोले कि कब आएंगे, तो बोले उनकी प्रतीक्षा में ही रावण के द्वारा अनेक यातना सहन कर रही हूं। यदि उनके आने में विलंब हुआ, हनुमान जी महाराज बोले मैया तो बोले मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। सीता की व्यग्रतापूर्ण बातें सुनकर के पुनः हनुमान जी बोले कि हे भगवती, आपके वियोग में श्री रामचंद्र जी सदैव शोक से ग्रसित रहते हैं, लक्ष्मण भी उनके दुख से दुखी रहते हैं। अब आप विश्वास रखिए श्री रामचंद्र आपके उद्धार के लिए शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि आपके लिए उनके प्राण भटक रहे हैं। बोले हमें पहुंचन तो दो। बोले राम न लक्ष्मण दो जने भड़बड़ा रहे हैं, जैसे ही पहुंचे कि लंका पर आक्रमण बिल्कुल चालू हो जाएगा, उनके प्राण भटक रहे हैं आपके लिए। हनुमान जी कहते हैं अब आप धैर्य धारण करें मैया, और उनके आने की प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते कि मैया अब आप मुझे कोई ऐसा चिन्ह और दीजिए जिसको केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हो। बोले ऐसा और कोई चिन्ह हो आपके पास? ऐसा अगर कोई और चिन्ह हो जिसको श्री रामचंद्र जी ही अकेले जानते हो तो वह चिन्ह हमको दीजिए। हनुमान जी ने माता सीता से कहा। यह सुनकर सीता बोली, हे हनुमान, इस चूड़ामणि को देखते ही श्री रघुनाथ जी जो मेरे विषयक तुम्हारी सभी बातों पर विश्वास कर लेंगे। बोले चूड़ामणि को देख के जो हमारे तुम्हारे बीच में बातें भाई तुम सुने हो, और चूड़ामणि जहाँ पे देखें तो वे विश्वास कर ले हैं। माता सीता कहती, बेटा हनुमान यही चिन्ह चूड़ामणि पर्याप्त है, पर्याप्त है। यह सुनकर हनुमान जी चलने को तैयार हुए। उन्हें जाने के लिए उत्साहित देख करके सीता ने पुनः कहा, महातेजस्वी दोनों भाइयों श्री रामचंद्र और लक्ष्मण तथा मंत्रियों सहित वानरपति सुग्रीव से मेरी कुशल कहना और ऐसा उपाय करना जिससे श्री रामचंद्र जी इस संकट से मेरा शीघ्र ही उद्धार कर लें। मेरा कठिन दुख और राक्षसों की डांट झपट भी तुम उनसे कहना, कह देना कि राक्षस बहुत डांटते हैं, झपटते हैं। जाओ तुम्हारा मार्ग तुम्हें शुभ हो। माता सीता ने कहा कि बेटा हनुमान जाओ, तुम्हारा रास्ता तुम्हें शुभ हो, तुम्हारा कल्याण हो। माता सीता ने कहा। इस प्रकार विदेह नंदिनी सीता से शुभ आशीर्वाद पाकर के हनुमान जी परम आनंदित हुए और उन्होंने माता सीता के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। तदंतर ये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने का विचार करने लगे कि अब हमें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जानकी जी से उत्तम वचनों के द्वारा सत्कार पाकर जब जाने लगे तो उन्होंने अपने मन में विचार किया। अब आज्ञा ले ली माता सीता से। माता सीता ने शुभ आशीर्वाद दे दिए। अब विचार करते अपने मन में कि सीता जी के दर्शन तो मैं कर चुका हूँ, किंतु अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बोले अभी खाली इतना ही के लाने थोड़ी आए थे हम कि सीता को पता पड़ जाए बस। बोले अभी तो ये तो सिर्फ झांकी है। हनुमान जी कहते हैं सोच रहे मन में सोच रहे। बोले अभी बहुत काम बाकी है। बोले सीता माँ के दर्शन तो एक बोले हमारे लिए झांकी है। बोले अभी बहुत काम बाकी है। विचार मन में कर रहे हैं हनुमान जी क्या होगा। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि शत्रु के बल से पता लगाना अभी शेष है। बोले अबे चढ़ाई कर रहे हैं हम, तो बोले हमको ये भी तो पता लगाना चाहिए कि शत्रु हमारा कितना बलवान है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी हमें शत्रु के बल का पता लगाना है। इसके लिए 4 उपाय हैं। बोले
हनुमान जी मन में कहते हैं कि शत्रु के बल का पता लगाने के लिए 4 उपाय हैं। बोले कौन? बोले साम दाम दंड और भेद। मन में विचार कर रहा है, सीता जी से नहीं कह रहे, अपने ही मन में विचार कर रहा है कि इसके लिए 4 उपाय हैं, साम दाम दंड और भेद। और यहाँ बोले साम दाम और भेद तीनों उपायों को छोड़कर केवल दंड रूपी चौथे उपाय का अवलंबन ही अधिक उपयोग होगा। बोले यहाँ उनने कही ना तो है ना कनाओ साम काम कर है, ना बोले दाम काम कर है, और बोले ना साम कर है, ना दाम कर है, ना भेद कर। बोले का कर है? बोले दंड। योगी जी जैसो बरेली में बहुत समझाया योगी जी ने, लेकिन वो तौकीर रजा नाम का कोई मौलाना है, उसने भड़काऊ भाषण दे करके मुसलमान भाइयों को भड़का दिया। क्या हुआ? योगी का डंडा बजा। इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि जो लोग हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर बोले साम दाम और भेद तीनों उपायों को छोड़कर केवल दंड रूप से चौथे उपाय का अवलंब ही अधिक उपयोगी होगा। बोले बहुत जल्दी करने पर बोले हाँ, बोले दंड नीति का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे योगी जी ने किया है बरेली में दंड नीति का उपयोग। योगी जी कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए हनुमान जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तर्ज पर चल रहे हैं योगी जी। लंका कांड के आधार पर चल रहा है योगी जी का राज, बिल्कुल इन आतंकियों और तुम्हारे जो उपद्रवियों हैं इनके साथ। हनुमान जी भी कहते हैं 4 नीतियां हैं, बोले 3 छोड़ने पर नहीं मान, बहुत दिन से समझा रहे, 70 साल हो गए। बोले तो बोले दंड से काम होगा। हनुमान जी कहते हैं कि दंड नीति का हमें उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ मुझे अपने पराक्रम से कार्य लेना चाहिए। हनुमान जी कहते मुझे अपने पराक्रम से कार्य लेना चाहिए, उसी के द्वारा मुझे कार्य में सफलता मिलेगी। हनुमान जी कहते हैं कि यदि राक्षसों के मुख्य वीर युद्ध में मारे जाएं, हनुमान जी कहते हैं कि इस रावण राक्षस के जो मुख्य वीर हैं, बोले अगर वो युद्ध में पहले मारे जाएं, जैसे योगियों ने आतंकियों के आकाओं को पहले निपटाया है। इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि ये छोटे पूरे जो राक्षस हैं, बोले इनके आका हैं जो मूछ मड़ोरा, बोले इन्हें पहले निपटाओ जाए। मूछ मड़ोरा बोले इन्हें निपटाया जाए तो ये अवश्य ही कुछ नम्रता धारण करेंगे। बोले अगर इनके आका निपटा जाए तो बोले छुटपुटिया जितते हैं, बोले कछू जिद्दा वह नम्रता डराज हैं। हनुमान जी कहते हैं इसलिए इनके बड़े बड़े राक्षसों को पहले युद्ध में निपटाएंगे हम। इन्हीं का पता पा रहे हैं को कहाँ रहा तो को कितने बड़े मूछ मड़ोरा हैंगे। यही काम योगी जी ने किया, आका निपटाए। अब ये छोटे पूरे रह गए हैं, इसलिए वो बार बार मौका देते हैं योगी जी के, देखो अब मान जाओ, कुछ नम्रता लाओ। हनुमान जी कहते हैं कि अपने प्रयोजन की सफलता के लिए भिन्न भिन्न उपाय जानने वाला व्यक्ति ही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। और बोले इसलिए यदि मैं यह भी जान सकूं कि शत्रु पक्ष और हमारे पक्ष में युद्ध छिड़ने पर कौन प्रबल सिद्ध होगा, तो बोले इससे हमें अपने भावी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिलेगी। बोले हम ढूंढें पता पाड़ हैं को बड़े मूछ मड़ोरा है ना लंका में, बोले तो हमें जो अपनी युद्ध नीति बनानी पड़ेगी, बोले उसमें हमें सहायता मिल जाएगी। क्या हुआ महाराज? हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण स्वामी की आज्ञा का पालन तभी समझा जाएगा, मेरे द्वारा पराक्रमी राक्षसों के मारे जाने पर यह भी संभव है कि ये राक्षस अपने मन में यह विचार कर कि जब श्री रामचंद्र जी का दूत ही इतना भयानक और बलवान है, जिसने अकेले ही अनेकों राक्षसों का वध कर दिया, तो जब रामचंद्र ससैन्य यानी सेना सहित यहाँ आएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। हनुमान जी मन में विचार कर रहे कि 4-6-10 मूछ मड़ोरा बोले निपटा देवे हम, तब बोले जी हैदन क्या जे हैं कि उनको दूत आओ तो भाई ने देखो कहना अकेले जो 4-6-10 निपटा दे मूछ मड़ोरा, बोले जब राम जी यहाँ ससैन्य सेना लेकर के, बोले तो हमारे सब राक्षसन को क्या हुए, जैसे जी मूछ मड़ोरा 4-6-10 हम निपटाए जाएं। क्या होगा महाराज? हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि संभव है कि वे युद्ध से हाथ खींच लें,
युद्ध से हाथ खींच लें और रावण भी सम्मान सहित सीता जी को रामचंद्र के पास पहुंचा देवे, पहुंचा करके बोले उनसे दोस्ती कर ले वे। हनुमान जी मन में विचार करते कि आज राक्षसों के साथ युद्ध का अवसर मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। बोले अब जुगाड़ ढूंढ रहे कि कनो मौका कैसे मिले राक्षसन से युद्ध करवे को, टोनिया कैसे लेवे। जुगाड़ ढूंढ रहे, कह रहे कि राक्षसों के साथ युद्ध करने का मौका हमें कैसे प्राप्त हो। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि तथा रावण अपनी प्रबल सेना को किस प्रकार मेरे साथ युद्ध के लिए भेजे, मेरे साथ प्रबल सेना को किस प्रकार से भेजेगा। बोले ऐसो हमें कछु जुगाड़ ढूंढने, जुगाड़ का बोले ऊधम करने पर कछु, तो ऊधम की जुगाड़ ढूंढ रहे। तो बोले सेना आए तो बोले 10-25 निपटा दें, बोले उतने ही सहदंग के आ जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं जिससे मैं सहज में ही युद्ध में उसके मंत्री सेना और महासहायकों साथ उसका सामना करके उसके सैनिक बल का अनायास ही पता लगा लूं। बोले वो सेना है तो बोले वहाँ के जितने मंत्री हैं, सेना के सहायक हैं और बोले सैनिक हैं, बोले उनको पता हम पार लें। को है, कितने बली हैं, बोले हम वो सब पता पार लें। कैसे आवे हमारे सामने सेना। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अगर पता लगा लूँगा तब मेरा कार्य पूरा होगा, तभी मैं यहाँ से बोले जाऊँगा। जाके पहले बोले नहीं जा रहे, बोले काम अधूरो है। बोले हाँ, रणनीति कैसे बनेगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और बड़ा ही मनोहर है। बोले जो सामने दिखा रहा उपवन, बोले बड़ो सुंदर है। अब जुगाड़ ढूंढ रहा है ऊधम की, ऊधम कहाँ से शुरू करो जाए। क्या देखा, बोले एक सुंदर उपवन है, बोले बड़ा सुंदर है और बोले मनोहर है और आनंद देने वाला है। बोले ये रावण का उपवन। और मन में विचार करते हैं कि बड़ा ही मनोहर है, या अनेक प्रकार के लता द्रुमों से सुशोभित होने के कारण नंदन वन सा जान पड़ता है। बोले बहुत अच्छे अच्छे जामे वृक्ष लगे हैं, लताएं हैं, द्रुम हैं, बोले नंदन वन जैसा लगता है। हनुमान जी कहते मैं इसे उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जिस प्रकार की अग्नि सूखे वन को भस्म कर डालती है। बोले से अब ढारे यहाँ लड़न, बोले सबसे प्यारो सुंदर वन है। बोले जाए हम अभी ऐसो नष्ट करें दे जैसा कोनो जंगल में माचिस की सीख फेंक दो, आगे लगा दो तो सूखी घास जेठ मौसम में सट्टा भर जात। बोले ऐसो तहस नस कर दें जाको। जुगाड़ ढूंढ रहे। हनुमान जी कहते अपने नंदनवन सदृश उपवन को नष्ट भ्रष्ट देखकर रावण अवश्य क्रोधित हो जाएगा। बोले भाई पता पर कि कोनो बंदरा आओ और बंदरा ने महाराज तुम आओ वन को उजाड़ दो, तृष्ण नष्ट कर दो। सो बोले भाई गुस्सा है तो बोले अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना लेकर वह मेरे साथ युद्ध के लिए बोले सी आजे। अस्त्र शस्त्रधारी सैनिकों को भेजेगा, खुद आएगा या किसी से मुँह मड़ोरा भेजे, बोले हमारे सामने आजे। हनुमान जी कहते हैं इस प्रकार जब युद्ध होगा तो युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती। बोले युद्ध इतना भयानक होगा, हनुमान जी कहते हैं कि मेरी गति रुक नहीं पाएगी। मैं प्रचंड बली राक्षसों से युद्ध में लोहा लूंगा। बोले मैं प्रचंड बली इस राक्षसों से लोहा लूंगा। हनुमान जी कहते हैं मन में विचार कर रहे हैं और युद्ध में आई हुई सारी सेना का विनाश करके प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के पास लौट जाऊंगा। बोले सब सेना को विनाश कर दें और बोले आराम से लौट जाएं अपने स्वामी के पास हम। हनुमान जी मन ही में चल रहा हो जो विचार, ऐसा विचार करके वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हनुमान जी क्रोध से भर गए। अब मन में विचार करो और एकदम गुस्सा आ गई अपने बल की याद। जैसे ही महाराज बल की याद आई तो वायु के समान वेग से वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। बोले जैसे ही गुस्सा आई उखाड़े उन्हें बड़े बड़े दरगाज और बोले वायु के समान फेंकने लगे। अब उस उपवन में बड़े क्रोधित हो गए हनुमान जी और उन्होंने वृक्षों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराज वृक्षों के खंड खंडित भूसा बना दिया दरगजों का, इतने क्रोधित है महाराज। और बोले जितने तला तलैया हते बोले सबको मत डाला। बोले उस उपवन में जितने तला तलैया थे जलाशय सबको मत डाला और दर्शनीय पर्वत जितने हते लंका में अच्छे अच्छे दर्शनीय पर्वत शिखर बोले चूरमा बना दिए, चूरमा गुस्सा के मारे धूल बना दिए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लता मंडप उजाड़
दिए सब, जितने भी लताएं थे, मंडप थे अच्छे अच्छे सुंदर अशोक वन में, सब उजाड़ दिए। पशु पक्षी आर्तनाद करने लगे, जितने पशु पक्षी रहते थे रोने लगे। और क्या हुआ महाराज, जिससे शोभनीय अशोक वाटिका की सारी शोभा नष्ट कर दी हनुमान जी ने। वाल्मीकि जी महाराज कहते इस कारण रावण के हृदय को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके और अकेले ही अनेक महाबलियों से युद्ध करने की इच्छा से हनुमान जी उपवन के फाटक पर आ विराजे। बोले जो अशोक वाटिका को वो तो सब उजाड़ दई, अब बोले हम अकेले राक्षसन की ऐसी की तैसी सारे की फाटक पे बैठे। बिल्कुल, जैसे हनुमान जी ने कही कि हम देखते तुमने हमें छेड़ा है, पहले तो हम छेड़ते नहीं और छेड़ते हैं, जो हमें छेड़ता है बोले हम उसको छोड़ते नहीं। हनुमान जी ने कहा लंका को विध्वंस कर दिया, तुमने बोले छेड़ा है हमें, हमारे स्वामी को छेड़ा, हमारी माता का हरण किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अशोक वन को अकेले ही त्रस्त करके बोले अब जी कहाँ आए, बोले आए तो दरवाजे में हुए। अशोक वाटिका का बड़ा विशाल दरवाजा था जिसमें से सेना हाथी घोड़ा सब आते थे, उसी दरवाजे पे जाके बैठ गए। क्या हुआ महाराज, दरवाजे पर बैठ गए और उस समय वह अपने अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज हनुमान जी जब उस दरवाजे पर बैठे इतने सुंदर लग रहे थे, तेजवान, कि हम आपको क्या बताएं। और बाबा जी सत्यता की तो बात जाए, हमने आज दिन भर वीडियो देखे तो योगी जी का एक बयान इतना तेजवान बयान आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं। सीधी सीधी भाषा में और बिल्कुल सत्य बयान दे रहे हैं। वो सीधी सीधी कह रहे हैं कि देखो मान जाओ, नहीं बिना मांगे जोहन्नम का टिकट काट देंगे हम। फिर भी ये उपद्रवी नहीं मान रहे हैं, खुलेआम योगी जी कह रहे हैं। इतना तेज उनके चेहरे पे है महाराज, वो वीडियो सुबह देखना आप लोग इस बयान को, तो ऐसा तेज झलक रहा है जैसे हनुमान जी का तेज झलक रहा है महाराज, स्पष्ट। महाराज बैठ गए हनुमान जी कहाँ, अशोक वन के दरवाजे पे जहां से सेना आने है। हनुमान के द्वारा वृक्ष आदि तोड़े जाने पर पक्षियों में कोलाहल मच गया महाराज। हनुमान जी जैसे दरवाजे पर बैठे और पक्षी जितने आते अपनी अपनी भाषा में चहचहाने लगे और पक्षी उस वाटिका को त्याग त्याग करके महाराज भागने लगे। अब जितने पशु पक्षी आते सब भागने लगे, त्याग त्याग करके पक्षी सब हिरण शरण सब भागने लगे अशोक वाटिका को। बमंडर मच गया महाराज अशोक वाटिका में। क्या हुआ, वृक्षों के टूटने की आवाज और पक्षियों का कोलाहल सुनकर के समस्त लंका में भय छा गया। पूरी लंका कब गई महाराज, पूरी लंका पक्षियों के कोलाहल से और वृक्ष को चूरमा बना और पहाड़न के चूरमा बनाए उस शोर गोल से पूरी लंका भयभीत हो गई। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उपवन में सोई हुई भयंकर राक्षसियों की नींद टूट गई। जो वहां सो रही थी मदरा पान करके बेहोश पड़ी थी, एक एक मटका शराब पी के, बोले उनकी तो नींद खुल गई और उन्होंने समस्त वन को उजड़ा हुआ पाया। जब आँख खुली राक्षसियों ने तो क्या देखती हैं, बोले हेलो हमारा वन उजड़ गो पूरो। उस उपद्रवी बानर को भी देखा राक्षसियों ने, हनुमान जी को भी देखा। बोले कहाँ आए, बोले वो बैठो देखो दरवाजे पे, बिल्कुल मेन गेट पे बैठो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जो विशाल रूप धारण किए हुए था महाबली महान साहसी हनुमान ने जब उन राक्षसियों को देखा तो उन्होंने अपना भयंकर रूप बना लिया। हनुमान जी को देख के राक्षसियों ने क्या हम डरवा दें, बंदरा है नुकसान कर दो, हम भयानक रूप बना लो महाराज। तो राक्षसियां उस बानर को देख करके सीता के पास गई। अब अच्छा भयानक रूप बनाओ, अब सीता के पास गई कि अब सीता को अब डरवाओ और उनसे कहने लगी सीता से कि हे सीते यह विशाल बानर कौन है, कौन है विशाल बानर, मैं तो सो रही थी मुझे मालूम नहीं है, तुम जाग रही थी, ये कौन है, कहां से, वह किस अभिप्राय से यहां पर आया है। बोले कौन है, कहां से और इसका मतलब क्या है। इस अशोक वन में आने का राक्षसियां माता सीता से पूछ रही और कहती है तुमसे ये बताओ जाकी बातें कब हैं, कछु बातें भाई तुम्हारी। राक्षसियां कह रही बोले बताओ तुम्हारी क्या बातें हुई। राक्षसियां कहती सीते हमको सभी बातें निर्भय होकर के बतलाओ। राक्षसियों की बात सुनकर सीता ने कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है। माता सीता ने सीधो पल्ले झाड़ दो। बोले सुनो
कहा अब दम है उन्हें, और कहा, बड़े आराम से कहीं सुनाओ, नक्शेबाजी नहीं। मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया, मैं क्या जानूं। मैं तो अपने पति देवर की शोक में डूबी, माता कहती हैं। लेकिन इस समय माता की भाषा दमंगी है। कहा हनुमान जी डटे हैं होना। सही बात। हाँ, कह रही मैं नहीं जानती हूँ कौन है, कहाँ से आया और उसका अभिप्राय क्या है। अब क्या होगा महाराज, हाँ, जिस प्रकार तुम इसके भयंकर रूप से भयभीत हो, मैं भी उसी प्रकार इससे डर रही हूं, माता सीता ने कही। बोली सुनो, दो जने लड़ो नहीं, ना हमें आंखें दिखाओ। बोली जितनी तुम डरा रही, तुमसे पहले, तुम तो अबे उठी, बोले तुमसे पहले हम जग गई। बोले हम डरा रहे जब बंदरा को, जो अनोखो बंदरा है देखो तो जाने पूरी अशोक वाटिका को तृष्णित कर दो, और तुम हमसे पूछ रही, तुमसे जानना तो हम डरा रहे। बोले हम रात भर डराने, और तुम तो अपने पीला ही शराब, सीता जी कह रही, और गोर्रो 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 सो रही सब जानी। वैसे जाके पूछो, हमें नंजा का छुपता। माता सीता कहती है मैंने इसे भयंकर रूप वाला रावण ही समझा। माता सीता ने सही कही उनने। कही कि सुनो तो, हाँ, को है जो, हम तो जा जानत कि रावण आओ भेष बदल के, भयंकर भेष बदल के, रावण नहीं है जो। हाँ, सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां दौड़कर रावण के पास गईं। अच्छा, सीता ने सब राक्षसियों को गुमराह कर दो। हाँ, अब राक्षसियां दौड़कर कहाँ गईं, अपने स्वामी रावण के पास, और कहती राजन अशोक वाटिका में एक विशाल का भयंकर बानर आओ। बोले बहुत बड़ो बानर आओ, इतना बड़ो बानर हमने देखो ही नहीं है। राक्षसियां कह रही, बोले बहुत विशाल काय, विशाल काय यानी पर्वत जैसा शरीर है उसका, आया है और उसने सीता से बातचीत की है। बोले अच्छा, आओ है, और सीता से उसने बातचीत भी की। वह महान पराक्रमी जान पड़ता। बोले साधारण बानर नैया, बोले बहुत पराक्रमी है। उसे देख करके राक्षसियां कहती हैं महाराज हमें सबको तो बहुत डर लग रहा, डर लग रहा है। रावण बोला क्यों डर लग रहा है तुमको। बोले महाराज मैंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। बोले उजाड़ दी मेरी, मेरा तो नजरवाग था। रावण कहता मेरी अशोक वाटिका, अशोक वन मेरा नजरवाग था। जब तक उसे एक बार दिन में मैं नहीं निहार लेता था, बोले जब तक तो मुझे आनंद ही नहीं आता था। महाराज उस बानर ने तो सब तृष्ण नष्ट कर दिए। बोले ऐसे तो बोले टुकड़ा आरऊ से नहीं होते। बोले महाराज माने तो सब पेड़न को भूसा बना दो। और महाराज अकेले पेड़े नहीं, जितने पहाड़ हते सुंदर उनकी शिखर हते, बोले चोटियां। बोले क्या होगा। बोले महाराज हाजमा चूरन जैसो पीस दो आने, बिल्कुल चूर्ण बना दिया। बोले बिल्कुल उन पहाड़ों को, शिखरों को। बड़ा पराक्रमी जान पड़ता है महाराज। राक्षसियां कहती महाराज वाटिका में केवल वही एक वृक्ष बचा है। बोले कौन। बोले जिसके नीचे सीता बैठी है। एक पेड़ो खड़ो नहीं रहेगा। बोले साफ तोड़ दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे। एक पेड़ा बचा है बोले उस जिसके नीचे सीता बैठी है, वही बचा है। राक्षसियां कहती है महाराज इससे तो यही प्रतीत होता, मालूम होता कि वह इंद्र या कुबेर का भेजा हुआ दूत है। बोले इतना बड़ा बलशाली है, पराक्रमी है। बोले या तो इंद्र ने भेजो अपना दूत है, इंद्र को है, या बोले तुम्हारे भाई बोले कुबेर से तुम्हारी लड़ाई चल रही, कुबेर ने भेजो। दो जनन से तुम्हारी लड़ाई चल रही, इंद्रऊ से और कुबेरऊ से। या स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ही उसे सीता की खोज खबर के लिए यहाँ भेजा। राक्षसी ने कहा या ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी ने सीता की खोज के लिए उसे यहाँ भेजा है। इस विषय में हमने सीता से पूछा था। राक्षसियाँ कहती हैं महाराज हमने पूछा था कि तुम्हें मालूम है कि ये बानर कौन है, क्यों आया और इसका मतलब क्या है, किंतु उसने हमें कुछ नहीं बतलाया। सीता ने बोली यह बतलाया कि हमको तो ऐसा लगा कि जैसे रावण खुद आया हो, ये जवाब दिया है। राक्षसियां कहती हैं महाराज हम उसकी
विकरालता से भयभीत हो गए। बोले इतना विशाल शरीर है, बोले इतना विशाल शरीर वाला बानर हमने देखा नहीं, आपकी शरण में आई हूं बोले भाग के। हे राजन, उस उद्दंड बानर को आप कठोर दंड देने की आज्ञा दे दे। मैं बोले बस तुम कहो तो इतना कठोर दंड देंगी कि वो बंदरा जान जे हम आज्ञा लेना आए तुम आई। राक्षसियां कहती हैं, हे राक्षस राज रावण, जिस सीता को आपने अपने हृदय मंदिर की अधिष्ठात्री देवी बनाया है। कौन सी देवी? अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री देवी किसको कहते हैं? ईश्वरी देवी, यानी हमारी पूज्य है। तो राक्षसियां कहती हैं कि तुमने उसे अपनी पूज्य देवी, ईश्वरी देवी, कुल देवी माना है सीता को। उस सीता देवी से कौन बात करने का साहस कर सकता है महाराज? अच्छा। जिसको आपने अपनी ईश्वरी देवी माना है, किसकी औकात है उस देवी से बात करने की, जिसे तनिक भी अपने प्राणों का मोह नहीं है महाराज? वो देवी है साक्षात। राक्षसियां कहती हैं कि हे राक्षस राज रावण, वह देवी है, वो साधारण नारी नहीं है, साधारण हस्ती नहीं है। बोले तुमने बहुत बड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ो गलता कर दो जो अकेलो बंदरा चौपट करेगो। अबे है ही है, द्वारे पे बैठो, डर नहीं रहो उनन से। राक्षसियां कहती हैं महाराज, भला वह उनसे वार्तालाप का साहस कैसे कर सकता है? तो आज की कथा का समापन यहीं पर, आगे की कथा कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोदारी बने। वह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दासु की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खीरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।